प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में बहुत ही श्रेष्ठ एवं सुंदर विषय ला रहा हूं, जो कि अत्यधिक आवश्यक है। कई लोगों के प्रश्न किया कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और हमने भी स्वयं देखा है। जब गए हैं इधर उधर तो घर में जिसके भी गए, काफ़ी लोगों के घर में देखा कि शिवलिंग को बाहर रखा है। हमने बोला यह बाहर क्यों रखा है? कि क्योंकि घर में नहीं रखना चाहिए शिवलिंग। काफ़ी लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा है। यूट्यूब में भी काफ़ी लोग कि घर में शिवलिंग रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भूत प्रेत सब आपके घर में आ जाएंगे। अरे वाह अरे वाह, क्या न्यारे हैं। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए शिव कौन है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं शिवलिंग यदि घर में रखोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा, सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। अरे बर्बाद कौन होते हैं? बर्बाद तो वह होते हैं जिस घर में शराब की बोतलें रखी जाती है, जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में जीव हिंसा होती है, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है। घर तो वह बर्बाद होते हैं जिस घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, जिस घर में द्वेष भावनाएं रहती है, जिस घर में द्वेष भावनाएं रहती है, घर तो वह बर्बाद होता है। घर वह बर्बाद होता है जिस घर में गृह लक्ष्मी नारी का अपमान किया जाता है। घर वह बर्बाद होता है जहां पर स्त्री को अपमानित किया जाता है। घर तो वह बर्बाद होता है जहाँ पर हम कई प्रकार से, यदि किसी का विवाह होता है तो वहाँ मांग करते हैं कि इतना दहेज दो, इतना दो। घर तो वह बर्बाद होता है। इसीलिए यदि घर को आबाद रखना है, घर में सुख समृद्धि चाहिए, धन वैभव चाहिए, तो आप शिवलिंग की स्थापना अवश्य घर में करें। और हम प्रमाण सहित बताएंगे कि शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हमें अपना विश्वास इतना कमज़ोर बना दिया हम लोगों ने कि हम हर किसी के बातों में आ जाते हैं कि भाई कोई कह दें कि भाई शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, यदि हमारे घर में शिवलिंग होगा तो बाहर रख देंगे। हाँ, एक बात विशेष ध्यान आ गई कि घर में यदि शिवलिंग रखोगे तो या कोई नर्मदेश्वर लिंग या किसी धातु का रखना। वह शिवलिंग मत रखना जो चुनने का आता है वो अंदर से खाली रहता है। वैसे शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए घर में। तो सबसे पहले जानते शिव भगवान कौन है। तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि भवानी साक्षात श्रद्धा है और शिव भगवान साक्षात विश्वास है। तो यदि हमने घर से बाहर निकाल रहे तो हम अपने विश्वास को निकाल रहे हैं। इस घर में, मनुष्य देह में यदि श्रद्धा है, विश्वास नहीं है, तो हम कितनी भी प्रार्थना करें वह प्रार्थना हमारी सफल नहीं होगी जब तक विश्वास नहीं होगा। इसीलिए विश्वास रखना चाहिए। अरे विश्वास से तो यह संसार टिका है। आपका यदि किसी से विवाह हो रहा है तो आप उसे नहीं जानते, अपरिचित हैं, अच्छी प्रकार से नहीं जानते, तो वह विवाह कब टिका है? पति पत्नी का संबंध किसके ऊपर टिका है? विश्वास के ऊपर। जब तक विश्वास है, जिस दिन आपस में विश्वास टूट गया उस दिन वह घर बर्बाद हो गया। तो इसीलिए जहाँ शिव नहीं है, शिव माने विश्वास, वहाँ क्या, वह घर बर्बाद हो जाता है। जब तक आपके अपनी माँ के प्रति, पिता के प्रति श्रद्धा है, आप उनकी सेवा करें, विश्वास है, और जिस दिन विश्वास हट गया उस दिन आप क्या अपने पिता को भी आप घर से बाहर कर देंगे? क्यों? कि शिव भगवान को पिता भी बताया गया है। विश्वास से ही पूरा संसार टिक रखा है, विश्वास के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। या आप किसी के साथ व्यापार करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विश्वास है आपका उसके ऊपर। कोई आपका मित्र है, आप सर्वस्व उसके लिए समर्पित कर रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि विश्वास है। तो विश्वास एक अमूल्य रत्न है, अमूल्य चीज है। वह विश्वास कौन है? शिव भगवान है। यदि विश्वास ही आप अपने घर में नहीं रखोगे, जिस घर में विश्वास नहीं है वहाँ फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए अपने घर से शिवलिंग को बाहर नहीं करो, बल्कि यदि घर में शिवलिंग नहीं तो शिवलिंग की स्थापना करें।
आज शास्त्रों के प्रमाण सहित बताऊंगा कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मुझ पे विश्वास मत करो या किसी अन्य पर विश्वास मत करो जो बोल रहा है। प्रमाण जो शास्त्र के प्रमाण हैं उन पर विश्वास करना चाहिए। और शिव भगवान के श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। और भी बताया गया है कि जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस पूरे संसार के माँ बाप कौन है? पार्वती और परमेश्वर माने शिव भगवान है। तो हम अपने घर से अपने पिता को बाहर रखें और अपने आप घर में रहें तो क्या पिता हमें शुभ आशीष देंगे? क्या श्रेष्ठ आशीर्वाद देंगे वो हमें? हम अपने पिताजी को बाहर रख रहे हैं और अपने आप घर में रह रहे हैं। अरे घर में हम शिवलिंग को रखने वाले कौन हैं? आप और हम घर में। अरे शिव भगवान अपने घर में हमें रख रहे हैं। वह भाग्यवान पुरुष है जिसको शिव भगवान अपने घर में रखते हैं। जिस घर में शिवलिंग हो वह शिवालय बन जाता है, शिव भगवान का घर बन जाता है। तो यदि हमारा भाग्य प्रबल होगा तभी जाके हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। और शिव भगवान कौन है? कि गुरुम शंकर रूपिणो, आदि गुरु। गुरु कौन है? शिव भगवान है। क्या हम अपने गुरु को बाहर रख दें? आपका घर बर्बाद हो जाएगा या आबाद हो जाएगा। तो आप विश्वास करना कि शिवलिंग घर में रखने से क्या होता है। अरे जहाँ शिवलिंग है, शिव भगवान है, वहाँ कल्याण होगा। शिवम करो तो कल्याणम। शिव क्या कल्याण करने वाले हैं, शिव मंगल करने वाले हैं। आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। आपके घर में धन वैभव सुख समृद्धि सब कुछ वास करेगी जहाँ शिव भगवान है। आपका घर स्वयं कैलाश बन जाएगा। इसीलिए शिवलिंग को अवश्य अपने घर में रखना चाहिए। अब प्रमाण के साथ सुनो। सर्वप्रथम शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में पंचदेवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो पंचदेव कौन है? गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य। तो शिव भगवान भी इसमें आ गए। तो प्रमाण नंबर 1 मिल गया। इसका मतलब हम घर में शिवलिंग रख सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान की विशेष पूजा शिवलिंग में ही मानी गई है, श्रेष्ठ पूजा। और लिंग पुराण में लिंग पुराण के अनुसार लिंग पुराण में बताया गया है कि अग्निहोत्रम गृहे येषाम लिंगार्चा व गृहेषु च। जिस घर में अग्निहोत्र माने जिस घर में रोज हवन इत्यादि हो या शिव का नित्य पूजन हो, वह पूजक जो पूजा करने वाला है वह स्वयं शिव के स्वरूप ही माना जाता है, वह स्वयं कैलाश ही माना जाता है। और शिव भगवान तो शिव पुराण में बताते हैं कि जो मेरी पूजा करे, नित्य मेरी पूजा करते हैं, वह स्वयं साक्षात मेरा ही स्वरूप है। और भागवत के अनुसार भी देखें तो ईश्वर जीव अंश अविनाशी, हम साक्षात शिव भगवान के अंश हैं, शिव के हम साक्षात परमात्मा के ही अंश हैं। और शिव पुराण के वित्तेश्वर संहिता में भी बताया गया है कि वेर मात्रम च पूजार्थम श्रुतम दृष्टम च भूरिशः शिव मात्र से पूजायाम लिंगम वेरम च दृश्यते। कि प्रत्येक देवी देवता की पूजा मूर्ति में होती है, लेकिन शिव मात्र से शिव भगवान की पूजा लिंग में और मूर्ति दोनों में होती है। तो और शिव पुराण के वित्तेश्वर संहिता में ही नंदीश्वर कहते हैं कि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल माने निराकार स्वरूप है, इसीलिए उनकी ही पूजा निष्कल माने लिंग में, उनकी पूजा लिंग में ही होती है, लिंग का उपयोग होता है। तो संपूर्ण वेदों का यही मत है और जितने वेद है सबका यही मत है कि शिव पूजा शिवलिंग में ही होती है। और दूसरा प्रमाण शास्त्रों में आया है कि गृहे लिंग द्वयम नार्च्य शालग्राम द्वयम तथा। घर में 2 शालग्राम नहीं रखनी चाहिए, 2 शालग्राम की पूजा एक साथ नहीं होती। उसी प्रकार घर में 2 शिवलिंग की पूजा नहीं होती, 2 शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। तो बताओ, इसका मतलब कि घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। और घर में कैसी?
चल प्राण प्रतिष्ठा होती। क्यों? देवालय में अचल होती है, घर में चल। क्यों? कि जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र कहीं अन्यत्र हो गया तो वहाँ से आपके अपने शिवलिंग को अन्यत्र भी ले जाना है, तो चल माने इधर उधर ले जा सकते हैं। या आप कहीं किराए पे रह रहे, कल के दिन आप अपना मकान बना रहे तो वहाँ से शिवलिंग को अपने घर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए, और दूसरी बात कि शिवलिंग कितना बड़ा रखना चाहिए, तो शिव पुराण में ही आया गया है कि कर्तुरेकांगुलन्यूनम चरेपी च तथेव ही, कि एक अंगुल के समान, एक अंगुल के बराबर शिवलिंग को अपने घर में रखना चाहिए, या इतना, इस मुष्टिका के बराबर इतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। क्यों बताया गया कि छोटा माने छोटा ही रखना चाहिए, बड़ा नहीं रखना चाहिए? क्योंकि घर में कई प्रकार कभी अशुद्धियाँ हो जाती, हम पूजा नहीं कर सकते हैं, कभी इधर उधर चले गए, पूजा नहीं हो पाती, तो उसका दोष नहीं लगता है। जितना छोटा शिवलिंग हो उतना फिर दोष नहीं लगता है। और छोटे शिवलिंग का भी बहुत ही बड़ा महत्व शिव पुराण में बताया गया है। और दूसरी बात, ध्यानपूर्वक यह विशेष ध्यान रखें, यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखा है या शिवलिंग रखेंगे तो कहते हैं कि मस्तकम शून्य लक्षणम, क्या यस्य राष्ट्रे तो लिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम, कि कभी भी जो शिवलिंग का ऊपरी भाग है, मस्तक कहा गया है, उसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए। वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था करो कि निरंतर जल गिरता रहे। यदि जल न गिर पाए तो उसके ऊपर निरंतर या फिर कोई बेलपत्री रखते रहें या पुष्प रखें, पुष्प नहीं तो चंदन, चंदन के ऊपर चावल रख दें, लेकिन उसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर अशुभ होता है। इसीलिए निष्कर्ष यही निकल रहा है कि घर में शिवलिंग अवश्य रखना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है, आपने नहीं रखा है, तो अनेक धातुओं के शिवलिंग आते, अनेक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के, स्फटिक हो गया, पारस का हो गया, और आपका स्वर्ण शिवलिंग हो गया, रजत माने चांदी का हो गया, अनेक अनेक धातु का होता है। लेकिन विशेषता जिसके ऊपर विशेष विश्वास है, जो बिल्कुल शुद्ध आ सकता है, वह कौन है? नर्मदेश्वर शिवलिंग। जो नर्मदा नदी से निकला है वही नर्मदेश्वर शिवलिंग माना गया है। तो इसीलिए आप, मेरे को विश्वास है कि आप इस वीडियो को सुनकर, यदि कोई घर में, यदि कोई आपको कहे कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर में, तो इस वीडियो को उसे अवश्य दिखा देना, क्योंकि प्रमाण सहित बता दिया है। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को सुनकर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना अवश्य करेंगे। यदि आपने शिवलिंग बाहर रखा है तो आप किसी ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने आचार्य को बुलाकर, अपने कुल पुरोहित इत्यादि जो भी आपके अगल बगल में पंडित जी रहते हैं उनको बुलाकर उसकी स्थापना घर में कर दें, उसकी प्राण प्रतिष्ठा घर में, और नित्य पूजा करें। और यदि शिवलिंग घर में नहीं रखा है तो सावन आने वाला है, आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करना, कमेंट भी करना, लाइक भी कर देना। और शेयर इसीलिए करना कि औरों के पास भी यह वीडियो जाएं, और जिनको फालतू भ्रम फैला रखा है, अनर्गल बातें बताकर कि बाहर रख दो शिवलिंग, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। और आपका कोई भी सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका शास्त्र प्रमाण सहित उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।